मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईसीआईएल की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से दोस्तों परमानेंट बेसिस वैकेंसीज आई है आईटीआई टेक्नीशियन ग्रेड 2 की, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका ईसीआईएल की तरफ से आया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंटरप्राइजेस है। और इसका हेड क्वार्टर दोस्तों आपका हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में है। ऑल ओवर इंडिया में अगर बात करें तो 4 से 5 इनके जो यूनिट है यानी कि ब्रांचेज है, ठीक है। और ये वैकेंसी दोस्तों आपका जो है ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई पास आउट होना चाहिए बस, ठीक है। इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर एज अ रीड कर सकते हैं और आज ही के डेट में नोटिस पब्लिश हुआ है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अगर आप ईसेल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ईसेल में मैंने 2 साल वर्क किया है, तो मुझे ईसेल के बारे में बहुत सारी जो है आपकी जो भी डाउट है मैं आपको क्लियर करूंगा। और ईसेल से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा, चाहे एडमिट कार्ड हो, एग्ज़ाम पैटर्न हो, और मैंने ईसेल का ट्रेडमेंस का भी एग्ज़ाम दिया है और स्किल टेस्ट भी दिया है। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपको अपडेट चाहिए तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर अपडेट करेंगे कि कैसे इस ईसेल वगैरह के क्वेश्चन पेपर आता है और कितनी टेक्निकल वगैरह आता है, नॉन टेक्निकल कितना आता है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह के बारे में भी आप लोगों को सारा डिटेल्स इस वीडियो में तो कवर नहीं करने वाले हैं। बट अभी जो वैकेंसीज आया है उसके बारे में कवर करेंगे। बट आगे के कोई भी अपडेट आता है हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर अपडेट करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट आपका टेक्नीशियन ग्रेड 2 की रिक्वायरमेंट आया है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी की प्रोफाइल अगर आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अ लीडिंग शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, जो कि मिनिस्ट्री अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। ये बहुत सारे सेक्टर में ये जो है वर्क करती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आपका इन्वेंशन हो, इंटीग्रेशन हो, या इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका न्यूक्लियर हो गया, डिफेंस हो गया, एरोस्पेस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, आपका टेलीकॉम नेटवर्क। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी ये वर्क करती है। और इसका मेजर प्रोडक्ट वगैरह जो होता है यहाँ पर देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम वगैरह। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर आपका बहुत सारे यहाँ पर वर्क होता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो वैकेंसीज है यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 2 की वैकेंसीज है, जो कि WG3 का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आईटीआई के बहुत सारे ट्रेड यहाँ पर आपको एलिजिबल देखने को मिलेगा। लगभग आईटीआई के 9 ट्रेड लोगों का जो है ट्रेड को मौका मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अपना ट्रेड देख लीजिएगा। देखिए ये आपका बेसिक पे स्केल है, आपको टीए डीए एचआरए इंक्लूड होकर आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ये आपका बेसिक है 20,480 रुपये। अब यहाँ पर नेम ऑफ द ट्रेड की अगर बात करें तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक यहाँ पर 11 पोस्ट है, फिटर के लिए यहाँ पर 7 पोस्ट है, मशीनिस्ट के लिए 7 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 7 है और टर्नर के लिए 5 है। सीट मेटल का भी यहाँ पर 2 रिक्वायरमेंट है, और वेल्डर की 2 है, और कारपेंटर का 2 है, और पेंटर का 2 वैकेंसीज है। टोटल अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर 45 सीटों की रिक्वायरमेंट आपका रहने वाली है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी ट्रेड से अगर आपने आईटीआई पास आउट है तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। यहाँ पर एजिलिटी की बात करें तो देखिए, पर एज यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है। एज अ जनरल कैंडिडेट का मैक्सिमम एज आपका 27 साल होना चाहिए, और एज की काउंटिंग आपका 30 अप्रैल 2025 के अनुसार की जाएगी, यानी कि 30 अप्रैल तक आपका मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए, ठीक है। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा कैटेगरीज वाइज, ठीक है। और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो आपका देखिए 10th के साथ या 12th के साथ आपका आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। एनटीसी सर्टिफिकेट, या आपके पास एनएससी है, 10th के साथ आपने या 12th के बाद आपने अप्रेंटिस किया यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपके पास आईटीआई हो या एनएससी हो, दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपका आईटीआई हो या अप्रेंटिस हो वो आपका 30 अप्रैल 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बढ़िया से ध्यान देना। प्लस
ITI अप्रेंटिस के बाद दोस्तों 1 ईयर का आपका रेलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, ठीक है। जैसे आपने अप्रेंटिस कर लिए 1 साल का, और या आपने 2 साल का ITI कंप्लीट कर लिए, और किसी कंपनी में जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पर आपने अपना ट्रेड से रिलेटेड वर्क किए हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। यानी कि 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पर सैलरी वगैरह की बात करें तो देखिए आपका बेसिक सैलरी आपका 20,480 रुपये रहेगा, प्लस आपका 3% एनुअल इंक्रीमेंट होगा, और आपका DA मिलेगा, HRA मिलेगा, ठीक है, और PF, ग्रेजुएटी, मेडिकल बेनिफिट्स, लीव वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पर आपको एज ए एम्प्लॉय के जो भी अलाउंस मिलती है वो सारी चीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एज में रिजर्वेशन मिलेगा, जैसे SC ST हैं, OBC हैं और एक्स सर्विसमैन है, तो आपको गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस है उसके अनुसार से एज का रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैटेगरीज वाइज रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 2 की जो है टोटल 45 सीट है, जिसमें आपका जनरल के 20 है, EWS की 4 है, OBC का 18 है, SC का 2 है और ST का 1 वैकेंसीज है, ठीक है। और यहाँ पर आपका रिजर्वेशन चार्ट भी दिया गया है कि इस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में टोटल 11 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 4 है, EWS की 1 है, OBC का 4 है, ST का 1 है और SC का 1 है। इस तरह से आप अपना जो है कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज आप अपने वैकेंसीज दे सकते हैं कि किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज है और किस कैटेगरीज वाइज में कितनी वैकेंसीज है, ये सारे डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, अगर SC ST है तो 5 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC है नॉन क्रीमी कैंडिडेट, उनको 3 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी PW हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं 40%, तो आपका 10 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको अलग से जो है एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। और जम्मू और कश्मीर वगैरह से है तो यहाँ पर जो डेट दिया है उसके अनुसार से आपका इसका रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर में ध्यान देना दोस्तों, एज रिलैक्सेशन शैल बी अलाउड अप टू 40 ईयर्स फॉर दोज who have worked या working as a contract labor including fixed term employees in ECL. The resultant additional relaxation for SC ST OBC candidate will also be allowed in this account. देखिए 2 नंबर यहाँ पर आपको ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर यही समझा जा रहा है कि जो कैंडिडेट ECL में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी कि JTC वगैरह या कोई भी आपने फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपने ECL में काम किए हैं और आपके पास वो सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस जो रिलेविंग सर्टिफिकेट जो बोला जाता है वो आपके अगर पास है तो आप 40 साल तक एज है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सीधे सीधे कहने का मतलब है जो भी कैंडिडेट JTC वगैरह या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपने ECL में काम किए हैं तो आप 40 साल तक के एज हैं तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स है। बहुत सारे लोग कहते थे कि 1 साल 2 साल करने से क्या फ़ायदा होगा, तो ये चीज़ें आपको बाद में पता चलता है कि कोई भी वैकेंसीज आता है तो उसमें एज में रिलैक्सेशन मिलता है। देखिए आप अगर उसमें आपके पास अगर ECL में काम नहीं किए रहते तो आपको 27 साल से ज़्यादा आपके जो है एज वाले कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आपने काम किया है 1 साल 2 साल तो आप 40 साल तक की एज का भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों आपका यहाँ दिस कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज पर द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट detailing duration, areas field of experience from their respective employer. The decision of ECR regarding authenticity of experience certificates and relevance of experience will be final and binding. Such candidates are required to necessarily process the desired qualification as mentioned in para 2 above and will also have to compete with other eligible candidate in CBT या ट्रेड टेस्ट, ठीक है। जो भी कैंडिडेट ECL में आपने फिक्स टर्म बेसिस काम किए हैं तो आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका जो रिलेविंग सर्टिफिकेट है, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। और ये सारे डिटेल्स यहाँ पर दिया गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो देखिए इसका सिलेक्शन मेथोडोलॉजी 2 तरह का होगा। पहला आपका स्टेज 1 कंप्यूटर बेसिस टेस्ट होगा, स्टेज 2 दोस्तों आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। और
2 स्टेज होगा। पहला आपका रिटन एग्जाम होगा, जो भी कैंडिडेट रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनको शॉर्ट टेस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। और यहाँ पर वेटेज देख लीजिए दोस्तों सीबीटी और टेट टेस्ट का 85/15, ठीक है। यानी कि 80% 85% आपका रिटर्न टेस्ट रिटर्न एग्जाम में जो क्वालिफाई करें जो मार्क्स लाएंगे उसका ऐड होगा, और 15% जो है वो आपका स्किल टेस्ट जो देंगे उनका आपका यहाँ पर नंबर जोड़ा जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर दे सकते हो द कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर मिनिमम 50% मार्क्स इन each factor of selection and 60% overall to be considered for the selection of candidates, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मिनिमम आपका 50% मार्क्स लाना पड़ेगा, और 60 लाते हैं तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा भी कट ऑफ हो सकता है, डिपेंड करेगा जो है कैंडिडेट पे, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 नंबर में all eligible candidates shall be called for CBT, however for the trade test candidates shall be called in the ratio 1:4 based on the performance in CBT। यानी कि एक सीट पे 4 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एग्जाम सेंटर आपका देख सकते हो दोस्तों 6 जगह पर इसका एग्जाम सेंटर रहेगा, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली और कोलकाता। इनमें से किसी भी जगह पर आपका सेंटर चूज कर सकते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। देखिए दोस्तों इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न और ट्रेड टेस्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल वैकेंसीज के बारे में जानकारी ले लीजिए। अगर सिलेबस एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको फुल एक अलग सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं इसका सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले इनकी वेबसाइट में जाना है, उसके बाद करियर ऑप्शन में जाना है, उसके बाद करंट जॉब ओपनिंग फॉर एडवर्टाइज डिटेल्स पे क्लिक करना है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को भरना है, ठीक है। तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और फॉर्म फी दोस्तों आपका 750 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो आगे का कोई भी प्रोसेस आपको जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।